उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने और बचे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सूबे में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच यूपी के चुनावों में जो सबसे खास देखने को मिल रहा है वो है विधानसभा चुनावों में महिलाओं से किए जा रहे वादे और दावे। इसकी शुरुआत कांग्रेस द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे लगाने का पूरा जिम्मा इस बार कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर डाल रखा है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सीधे सीधे सूबे के 50% वोट यानी कि महिलाओं पर दांव लगाया है। इससे पहले महिलाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां उन्हें नौकरियों से आरक्षण, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर प्रभावित जरूर करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने खुले मंच से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आह्वान किया है कि वह अपनी पार्टी की 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेंगी। कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। वहीं से पहले बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी का ट्रम्प कार्ड साइलेंट वोटर साबित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों यानी महिलाओं को दिया था। बिहार के इस विनिंग फॉर्मूले को पीएम मोदी यूपी विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको लेकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा के बाद यूपी के सभी राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोई भी नेता खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता। हालांकि तमाम पार्टियों ने प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए अपने महिला कैडर को आगे खड़ा कर दिया। बीजेपी ने प्रयागराज में महिलाओं के लिए खास जनसभा के दौरान मंच पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई मंत्री और महिला कार्यकर्ता दिखे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कांग्रेस को महिलाओं को साधने का कोई मौका नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री के प्रयागराज में जनसभा के बाद प्रियंका गांधी ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की वजह से आज प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रियंका ने कहा कि महिलाएं जग गई हैं, इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही कुछ दिन पहले मायावती ने भी यूपी चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी आदि देने के जो वादे कर रही है, वे काम इन्होंने उन राज्यों में क्यों नहीं किए जहां इनकी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसे आप साल 2019 के लोकसभा चुनाव में और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत से देख सकते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 महिला सांसद चुनी गई थी।
जिनमें सबसे अधिक 8 बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, जबकि 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में 44 महिला विधायक चुनी गयी, जिनमें से 37 महिला विधायक बीजेपी की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर राजनीति फिर शुरू हो गई है। वहीं चुनाव में इसको मुद्दा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर हवा देते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान कराएंगे। अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के कृष्ण मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा की सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, 100 से 112 कर पुलिस का कबाड़ा कर दिया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए लखीमपुर में बुलडोजर कब चलेगा, सबसे अधिक माफिया बीजेपी में ही है। और जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां बुलडोजर नहीं चल रहा। कोई सोच सकता था कि लखीमपुर में किसान आंदोलन करेंगे और किसानों के ऊपर जीप चला देंगे, जीप से कुचल देंगे। किसानों की हत्या हुई। अगर जीप चलाने से किसानों की हत्या में किसी की साजिश थी तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री उन पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो लखीमपुर में कब बुलडोजर चलेगा, ये सरकार बताए। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार, और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, जैसे ही हमने उनकी पार्टी को साथ लिया तो दिल्ली से बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ और ईडी प्रकोष्ठ सक्रिय हो गए। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली संग में, और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में, दिल्ली वाले आएंगे यूपी में। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। जैसे जैसे यूपी के चुनावों की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों के केंद्र और राज्य सरकार पर हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव से गठबंधन के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने हमलों की धार को और तेज कर दिया है।
कई राज्यों में भी गठबंधन के संकेत मिले, जैसे उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो क्या लगता है फुल एक प्लानिंग हो चुकी है गठबंधन में जाने की? ये हमारा इशू बेस्ड अलायंस है। इश्यूज महाराष्ट्र को लेकर थे, उसके चलते हमने अलायंस किया। इशू किसानों का हो, निलंबित सांसदों का हो और बहुत सारे महिला सुरक्षा का हो, महंगाई का हो, उन सब पे हम सहमत हैं, तो हम साथ साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। तो एक सवाल और है, क्या यूपीए के साथ जाने का फैसला शिवसेना की ओर से अभी इस पर विचार किया जा रहा है? क्या आप सोचते हैं कि यूपीए ज्वाइन किया जाए? वो उसका जवाब संजय राउत जी देंगे, क्योंकि वो मुझसे सीनियर हैं, वो जानते हैं क्या निर्णय लेना है। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, इशू बेस्ड अलायंसेस होंगे और एक यूनिफाइड ऑपोजिशन जैसे आप देख रहे हैं वो आगे भी दिखता रहेगा। मेरा अंतिम सवाल, जिस तरीके से शादी की उम्र जो है महिलाओं की, लड़कियों की, वो बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, और हो सकता है कि जल्द कानून भी आ जाए, तो ऐसे में क्या आप मानती हैं कि इससे बेनिफिट होगा महिलाओं को? सरकार ये निर्णय लेगी कि कौन किसको वोट करेगा, ईसी और आधार को लिंक कर इलेक्शन वोटर कार्ड को, और इसको सरकार ये निर्णय लेगी कब आप शादी कर सकते हैं, सरकार ये निर्णय लेगी कब आप बच्चा कर सकते हैं, सरकार ये निर्णय लेगी कब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, सरकार ये निर्णय लेगी कब आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए कब आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कहाँ तक सरकार जनता की जिंदगी में घुसेगी? कहीं ना कहीं एक जो डिसीजन मेकिंग होती है सोसाइटल माइंडसेट चेंज करने से होती है, ग्रास रूट से होती है, और जब तक आप वो माइंडसेट नहीं बदलेंगे तब तक ये ऐसे कानून लागू नहीं कर पाएंगे। चाइल्ड मैरिजेस अभी भी इलीगल हुई थी 1978 में, अब तक होती हैं, तो इसकी जवाबदेही पहले समझें और सोसाइटल माइंडसेट लाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.